दोस्तों, धन की कामना हर व्यक्ति विशेष की होती है, चाहे वो मनुष्य, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, कितना भी गरीब क्यों ना हो। हर एक को धन की कामना होती है। अमीर और अधिक अमीर होना चाहता है, गरीब उससे भी ज़्यादा अपनी स्थिति से बाहर आना चाहता है। वो चाहता है उसके पास एक ऐसी लाइफ हो कि कम से कम ये जो परेशानी भरी लाइफ जी रहा है, पैसे पैसे के लिए मोहताज है, उस स्थिति से वो बाहर आ जाए। अमीर और अधिक अमीर होना चाहता है कि उसकी और स्टेटस बढ़ता जाए, उस समाज में उसका नाम होता जाए, नेम फेम उसको प्राप्त हो। तो कहने का मतलब है कि धन हर एक की ज़रूरत है। जैसे रोटी कपड़े मकान के बिना हम जी नहीं सकते हैं, उसी तरह धन के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ये धन आपके पास आए, टिके और आपके भाग्य का धन आपके पास आता रहे, तो उसके लिए हमें माता महालक्ष्मी की विशेष आराधनाएं करनी होती हैं। हर व्यक्ति अगर विशेष आराधनाएं करता है माता माँ लक्ष्मी की, उन्हें प्रसन्न करने की, उन्हें रिझाने की, तो माता माँ लक्ष्मी स्वयं खींची चली आती हैं। जिस घर में उनके मंत्रों का जाप हो रहा हो, जिस घर में महिलाओं का सम्मान हो रहा हो, जिस घर में सुगंधित वातावरण रखा जाता है, उस घर में माता माँ लक्ष्मी अट्रैक्ट होकर आती हैं। जहाँ गंदगी रहती है, जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, उन घरों से माता माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। तो आज आपको ऐसा ही एक दिव्य स्त्रोत बताने जा रही हूँ। कहते हैं जहाँ भी इस स्त्रोत का पाठ होता है वहाँ सोने की बरसात होती है। इसको इसीलिए इस स्त्रोत का नाम भी उसी सोने के आधार पर रखा गया है। और कैसे ये स्त्रोत शुरू हुआ वो सब कुछ इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी आशुतोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। दोस्तों, धन की कल्पना हर व्यक्ति करता है। वो चाहता है कि रातों रात वो अरबपति करोड़पति बन जाए, अपने भाग्य से अधिक उसे मिल जाए। तो ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बहुत सारे उपाय, हमारे ऋग्वेद वगैरह में इतनी ऋचाएँ हैं जो ये बताती हैं कि इनके जाप करने मात्र से आपके पास माता माँ लक्ष्मी का वरदस्त आपके ऊपर बन जाता है और माता प्रसन्न होकर आपके घर में निवास करने लगती हैं। क्योंकि माता माँ लक्ष्मी चंचला हैं, उन्हें नियमित उनकी आराधना और वंदना करने से तभी वो आपके घर में टिकती हैं। अन्यथा तो जिस रास्ते से आती हैं उस रास्ते से वो चली भी जाती हैं। तो वो रहें, आपके घर में टिकी रहें, उसके लिए साधनाएं करनी पड़ती हैं। आप बिना साधना किए कभी भी आपको कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। और जब आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। तो आज इस स्त्रोत का नाम है कनक धारा स्त्रोत। कनक माने सोना, धारा, धारा के रूप में सोना आपके पास बहकर आए, स्त्रोत, कनक धारा स्त्रोत। कहते हैं इस स्त्रोत का जो निर्माण है वो आदि शंकराचार्य जी ने सोने की बरसात कराई थी इस स्त्रोत के जरिए। जब बहुत ज़्यादा गरीबी थी इस धरती पर, तब उन्होंने इस स्त्रोत की रचना की और इसके पाठ से सोने की बरसात हुई और भारत में बहुत अधिक पैसा आया। तो ये स्त्रोत इतना ही पावरफुल है। इस स्त्रोत के घर में आप चलाकर भी सुन सकते हैं और पाठ कर सकते हैं। पाठ करते हैं तो कहना ही नहीं है कि कैसे आपको धन की बरसात, सोने की बरसात। सोने की बरसात तो तभी होगी जब आपके पास धन होगा, और धन होगा तो आप, जाहिर सी बात है कि आप उसे लेने के लिए सोने के रूप में कन्वर्ट करना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि आपके पास खूब सारा सोना हो, आप सोने से लदे हों, सोना पहने। और आपने भी देखा है जो सोना पहने होते हैं वो अपने आप ही लगने लगता है कि भाई ये तो पैसा वाला है। अंगूठी, गले में जंजीर, कान में बड़े बड़े टॉप्स हैं, कड़े हैं, तो आपको पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति कितना अमीर है। तो सोने की बरसात कराता है ये कनक धारा स्त्रोत। माता माँ लक्ष्मी का प्रिय स्त्रोत है। जैसे श्री सूक्त माता महालक्ष्मी का प्रिय स्त्रोत है, इसी तरह से कनक धारा स्त्रोत प्रिय स्त्रोत है। इसमें माता माँ लक्ष्मी को रिझाने के लिए जो ऋचाएँ दी गई हैं, उनके पाठ करने से, नियमित इसका पाठ करने से आपके घर में भी धन की बरसात, सोने की बरसात होने लगती है। धन की बरसात, सोने की बरसात। क्योंकि माता माँ लक्ष्मी वहीं आती है जहाँ बार बार उनको पुकारा जाता है, जहाँ बार बार उनकी आराधनाएं की जाती हैं। आज के भौतिकतावादी युग में लोगों को चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन करना बिल्कुल कुछ नहीं चाहते हैं। वो बस चाहते हैं कि बैठे बिठाए बस धन आ जाए। उन्होंने यहाँ सिक्का रख दिया, वहाँ से धन टपक जाएगा। यहाँ उन्होंने ये 2 अगरबत्ती जला दी, वहाँ से धन आ जाएगा। धन ऐसे नहीं आता है। धन आपके ही प्रयासों, आपके ही कर्मों से चलकर आता है, आपके ही भाग्य का धन। ज्योतिष शास्त्र वो एक जादू है जो आपको एक छाता देता है बरसात में भीगने से।
तो अगर आप बरसात में भीगने से बच गए हो, केवल पैर भीगे, तो यकीन मानिए आप दुनिया के सबसे बड़े सुखी इंसान हैं। तो इसी तरह से ये प्रयोग आपको आपके जीवन में वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट करके लाते हैं, अगर आप श्रद्धा भाव के साथ में इन उपायों को करते हैं। तो ये करना कैसे है, आपको कनकधारा स्त्रोत आपको बाज़ार में पुस्तक मिल जाएगी, ये इजीली मिल जाती है। नहीं मिलती है तो आप इसको यूट्यूब पर डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप इसको गूगल से डाउनलोड करके अपने पास इसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। रेड कलर से इसका एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा कागज़ के ऊपर। अंगम हरे पुलक भूषण माँ शयंती, इसका दोस्तों एक वाइट कलर के पेपर पर प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा, निकलवा लीजिएगा। अब इसको आप किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं, किसी भी सोमवार से, किसी भी दिन से शुरू कर लीजिए। संध्या के समय बैठ जाइए अपने घर के मंदिर में, शुद्ध आसन, लाल कलर का आसन लगाइए, लाल कलर के कपड़े पहन लीजिए, और पहले दिन आप इस तरह से स्टार्ट कर लीजिए। उसके बाद डेली इसको शुद्ध होकर आप बनाइए करिए, और आप चाहें तो लाल अपने ऊपर गमछा डाल सकते हैं, लाल चुन्नी डाल सकते हैं। इसे महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। जिसे धन की कामना है वो हर व्यक्ति कर सकता है। इसको रात्रि के समय करते हैं तो और ज़्यादा इसका पावरफुल आपको इफेक्ट मिलेगा। तो रात्रि के 9 बजे भी कर सकते हैं, 10 बजे भी, यहाँ तक कि आप 12 बजे भी कर सकती हैं इसका पाठ। घर के मंदिर में माता महालक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाइए। दीपक में शुद्ध देसी घी लगाइए, एक कलावे की बाती लगाइए, और थोड़ा सा इसमें केसर डाल दीजिए। केसर नहीं है तो फिर चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए। आसन पर बैठ जाइए, एक लोटा जल भर लीजिए अपने सामने। साथ में आपको गुलाब की धूप बत्ती लगानी है, अगरबत्ती नहीं, धूप बत्ती लगानी है। और भोग में मिश्री रखनी है आपको, मिश्री, और अगर आपके पास किशमिश है तो किशमिश, नहीं तो मिश्री जरूर रख लीजिए। अब संकल्प लीजिए, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, पुरुष कर रहे हैं तो गोत्र और निवास स्थान, महिलाएं कर रही हैं तो पति का नाम, पति का गोत्र और निवास स्थान। फिर अपनी कामना कि हे माता माँ लक्ष्मी, मैं अज्ञानी हूँ, नादान हूँ, पूजा विधि नहीं जानता हूँ, ना जानती हूँ। पूजा में हो रही सभी त्रुटियों के लिए मुझे क्षमा करते हुए हे माता जगत जननी जगदम्बा, अपना वरद हस्त सदैव मुझ पर बनाए रखें। स्थिर रूप से मेरे घर में निवास कर मुझे नाना तरह के सुख प्रदान करें। मेरे जीवन में हर वो सुख हो जिसकी मैंने कामना की है, और ये जल पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। अब पहले गणपति गजानन भगवान के मंत्रों का जाप कर लीजिए। आपकी जितनी श्रद्धा है, 11 बार, 21 बार, 108 बार ओम गंगापते नमः। उसके बाद फिर इस पाठ का जाप कर लीजिए। आप इस पाठ को एक बार भी पढ़ सकते हैं, आप इसके 3 पाठ कर सकते हैं, 5 पाठ कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। आप डेली 1 पाठ भी कर सकते हैं। इसका पाठ कर लीजिए, आराम आराम से पढ़िएगा इसको। इसमें जो ऋचाएँ हैं उन्हें आराम आराम से पढ़ लीजिए। अब आपने कहा संस्कृत नहीं आता है तो आप इसे हिंदी में डाउनलोड कर लीजिएगा। बाज़ार में वैसे पुस्तक मिल जाती है हिंदी और संस्कृत दोनों में। अगर बाज़ार में नहीं मिल रही तो आप हिंदी में इसको गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा, छपवाइएगा लाल कलर के इंक से ही। अब आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद एक बार फिर से क्षमा प्रार्थना कर लीजिएगा। आरती नहीं करनी है माता माँ लक्ष्मी की। हम आरती तब करते हैं जब हमें किसी को विदा करना होता है। आरती करी और भगवान अपने अपने स्थानों पर जाओ और बस हो गया। हमें माता माँ लक्ष्मी की आरती नहीं करनी है, क्षमा प्रार्थना करनी है। इत्र उन्हें अर्पित करना है, गुलाब का इत्र थोड़ा सा एक कॉटन में लगाकर अर्पित करना है, धूप बत्ती जलानी है गुलाब की। और उसके बाद जब आपकी ये पाठ समाप्त हो जाए, भोग अर्पित कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा जल लेकर दीपक के चारों तरफ घुमाइए और धरती पर छोड़कर इसका माथे पर टीका लगा दीजिए। ओम शक्राय नमः बोलते हुए टीका लगा लीजिए और उठ जाइए। इस प्रसाद को सिर्फ और सिर्फ आपके घर के सदस्य खाएंगे, बाहर का कोई सदस्य नहीं खाएगा। और अपने वहाँ से आराम से आप जाकर सो जाइए। ये आप नियमित कीजिए। हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ही आप पाएंगे कि आपका मन तो प्रसन्न हो ही रहा है, घर में अजीब सी एक अच्छी सी सुगंध फैलने लगी है। सभी के चेहरे पे आपको रौनक दिखाई देने लगेगी। धीरे धीरे आपका काम में मन लगने लगेगा। अब आपको आइडियाज़ ऐसे आ रहे हैं कि जहाँ से धन आने के रास्ते खुल रहे हैं। हो सकता है कि आपके भाग्य भाव में धन, ऐसे धन भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठा हो तो अचानक से आपका लॉटरी सट्टा लग जाए, अचानक से आपकी कोई लॉटरी खुल जाए। शेयर मार्केट में है तो आपको करोड़ों का फायदा हो जाए, या आपके पास जॉब नहीं है, अचानक से आपको जॉब मिल जाए। आप जो व्यवसाय कर रहे हैं वो एकदम से तरक्की पे चढ़ जाएगा। कहने का मतलब है आपके कार्य अचानक से गति पकड़ लेंगे, और गति पकड़ेंगे तो धन आने लगेगा। पर ऐसा भी नहीं कि इसका पाठ शुरू किया और उसके बाद जैसे ही आपके पास सब कुछ आने लगा आपने बंद कर दिया।
निरंतर करते रहिए, क्योंकि धन की कामना तो हर वक्त होती है। करते रहिए। जैसे जैसे धन आएगा वैसे वैसे आपकी लाइफ में लग्जरी बढ़ेगी, वैसे वैसे सोना बढ़ेगा। पर करिएगा पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में। बहुत सारे लोग तो अभी पीछे से कमेंट लिख देंगे, कुछ नहीं होता, बेकार की चीज़ें, बकवास हैं। अरे आप शास्त्र तो उठाकर देखिए, शास्त्र उठाएंगे तब आपको पता चलेगा। ये आजकल की जो जनता है ना, जिसको केवल यूट्यूब पर बस केवल वीडियो देखना है और कुछ नहीं करना है, ये ऐसे कमेंट करते हैं। जिन्हें कुछ करना नहीं है, जिन्हें सिर्फ फोकट का सब कुछ चाहिए, बिना मेहनत का चाहिए। अभी माँ बाप ने दे दिया इनको फ्री का, आगे भी इनको लाइफ में सब कुछ फ्री का चाहिए। जो मेहनत नहीं करना चाहते वही ऐसे फालतू के कमेंट पास करते हैं। अदरवाइज तो जो मेहनत कर रहे हो तो वो व्यक्ति कभी इस तरह के आपको कमेंट नहीं करेगा। सो दोस्तों, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में करके देखिएगा, चमत्कारिक लाभ मिलेगा, फिर बताइएगा कमेंट में। और बहुत सारे तो अभी लिख देंगे कि मैम हम कर रहे हैं। आप कर रहे हैं तो पहले सही विधि से करना सीखिए इसको, सही विधि से, सही तरीके से और सही श्रद्धा के साथ में करिए। केवल मशीनवत मत करिए, और फिर देखेंगे कि चमत्कार कैसे नहीं होता है। माता माँ लक्ष्मी तो आने के लिए आतुर बैठी रहती हैं सभी के घर में, बस हमें उन्हें बुलाने का तरीका नहीं आता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी लिखिएगा ज़रूर। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रोसीजर। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी आपसे किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। आप भी देखना बिल्कुल ना भूलें, और 8 बजे लाइव अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, उन्हें भी देखिए ज़रूर।